friends, I am Priyanka Singh and I welcome you to this professional episode by IIT Institute for Industrial Development. Friends, आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के बारे में। तो आइए समझते हैं व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स अगर इन दो शब्दों को ही अलग अलग देखें तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिकली हम जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स का स्कोप क्या है और क्यों जरूरी है आज की डेट में हमें इसे समझना। इंडिया में 119 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस हैं और इसमें से 48 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं और ट्राई का ऐसा अनुमान है, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, कि ये इसी साल बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे 82 करोड़ के बराबर। तो एक बहुत ही ज्यादा स्कोप दिख रहा है कि जहां पर मोबाइल यूजर्स इतने ज्यादा होंगे तो यानी इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग और बढ़ती जाएगी। आज की डेट में हम देखें तो हमारे जितने भी बाइंग डिसीजंस हैं वो हम अपने मोबाइल में एक बार जरूर उसको रिव्यू करते हैं, तब कोई चीज खरीदते हैं। जैसे कि अगर मुझे घर में कोई फ्रिज लेना हो तो मैं देखना चाहूंगी कि LG का प्राइस क्या है, सैमसंग का प्राइस क्या है और इनके बारे में कंपैरिजन भी करना चाहूंगी। तो ये सारी चीजें आज की डेट में हमें अवेलेबल हैं क्योंकि हमारे पास ई कॉमर्स जैसा प्लेटफॉर्म है। तो इसे समझते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट और बिजनेस को कैसे ई कॉमर्स पर ला सकते हैं। उससे पहले देखते हैं कि ई कॉमर्स है क्या, इसके कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जिनको हम ध्यान में रख के एक बहुत बेहतरीन ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। तो एपिसोड में हम आगे बात करते हैं ई कॉमर्स के बारे में। What is e-commerce? E-commerce is an ability to buy or sell a product and services to anyone, anywhere and anytime. E-commerce is a term for any type of business that trade products or services or transfer any information through computer networks, such as internet. Commerce का मतलब है interchange of goods. Similarly, e-commerce means interchange of goods electronically. History of e-commerce backs up in very early on in the 1960s. E-commerce became possible in 1991 when the internet was available for commercial users. Amazon and eBay are among the first internet companies to allow electronic transaction. अब बात करते हैं पॉपुलर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स की। 3 तरीके के ई कॉमर्स मॉडल्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। पहला बिजनेस टू बिजनेस, B2B जिसे हम कहते हैं। दूसरा बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। और तीसरा कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C। अब एक एक करके समझते हैं कि ये है क्या। B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है क्या। यहाँ पर बिजनेस दैट सेल्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड सर्विसेज टू एंड यूजर or consumer directly. Consumers can shop anytime, any day without bothering with business hours. B2C platforms वो हैं e-commerce के जहाँ पे directly एक business owner एक कस्टमर को या अपने कंज्यूमर को, चाहे वो प्रोडक्ट ले रहा हो चाहे सर्विस ले रहा हो, डायरेक्टली वहां पर उसको सेल करता है और कस्टमर डायरेक्टली जाकर वहां पर बिजनेस ओनर से उन प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को अवेल करते हैं। और पॉपुलर B2C पोर्टल्स हैं क्या इंडिया में, जैसे कि IRCTC, Amazon, फ्लिपकार्ट, जिबोंग, मिंत्रा, पेपरफ्राई, बिग बास्केट और स्विगी। ये सारे ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपने जरूर देखे होंगे, जरूर सुने होंगे, कुछ नहीं भी तो IRCTC को तो हम सभी जानते हैं। ये क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी यहाँ पे डायरेक्टली एज अ कस्टमर मैं जाती हूँ और जो भी ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिस भी प्रोडक्ट कैटेगरी में डील करता है वहां से मैं अपना प्रोडक्ट परचेज करती हूँ और उस साइट से बाहर आ जाती हूँ। IRCTC पे मैं जाती हूँ, टिकट्स लेती हूँ। Amazon, मिंत्रा, जिबोंग, फ्लिपकार्ट, ये सारी जो साइट्स हैं ये बहुत सारे मल्टी प्रोडक्ट साइट्स हैं। Pepperfry is into furnitures, Big Basket is into groceries and vegetables, Swiggy is into food items. तो ये तो हो गया B2C। अब हम बात करेंगे बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स के बारे में। बिजनेस दैट सेल्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर बिजनेस, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली होलसेलर्स को या रिटेलर्स को अपने प्रोडक्ट्स दे सके, या होलसेलर्स डायरेक्टली अपने रिटेलर्स को दे सकें, या सप्लायर्स किसी चीज के डायरेक्टली अपने जो भी एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट अवेलेबल करा सके। तो B2B ई कॉमर्स में हम देखें तो एक टाइप ऑफ कॉमर्स ट्रांजैक्शन है
जो between businesses होता है, such as those involving a manufacturer and wholesaler or a wholesaler and a retailer. And manufacturers sometimes may also sell directly to the retailers. और B2B बिजनेस, B2B ई कॉमर्स के जो पॉपुलर पोर्टल्स हैं इंडिया में, अलीबाबा ग्रुप, जस्ट डायल, सुलेखा, ट्रेड इंडिया एंड इंडिया मार्ट एंड अमेजॉन, ये सारे एक ऐसे बिजनेस पोर्टल्स हैं जहां पे बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। अब हम बात करते हैं C2C ई कॉमर्स के बारे में, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इन कंज्यूमर टू कंज्यूमर टाइप ऑफ ई कॉमर्स, वन कंज्यूमर हैज अ डायरेक्ट लिंक विद अनदर कंज्यूमर थ्रू इंटरनेट। यानी कि एक कस्टमर ही दूसरे कस्टमर को अगर सेल करना चाहता है अपने प्रोडक्ट को, तो वो डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू उस काम को कर सकता हो। इसका सिस्टम क्या है? बहुत सिंपल। कस्टमर है जो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, want to sell the products, place an advertisement on a website, and another customer who wants to buy that product, that person goes on that website and place the order. वो अपना प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हैं और ये पैसे को। तो एक ट्रांजैक्शन यानी कि एक बाइंग और सेलिंग, एक कॉमर्स जो होता है वो एक वेबसाइट के थ्रू पॉसिबल है। और इसके पॉपुलर C2C पोर्टल्स हैं क्राफ्टली, OLX, क्विकर, इन सब के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अब हम बात करते हैं कि एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स पोर्टल को बनाने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए हमें किन फैक्टर्स के बारे में जानना जरूरी है। 4 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला वेबसाइट डिजाइन, देन पेमेंट गेटवे, देन मर्चेंट अकाउंट एंड देन शॉपिंग कार्ट। वेबसाइट के बारे में बात करते हैं तो वेबसाइट क्या है? हमारी ई कॉमर्स पोर्टल का एक शोरूम है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को, जो भी हम ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्ड नॉलेज देते हैं, उसकी कैटलॉग लगाते हैं और उसको अवेलेबल कराते हैं अपने यूजर्स के लिए या अपने बायर्स के लिए। वेबसाइट मस्ट बी प्रोफेशनल, इट मस्ट बी अट्रैक्टिव, इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल फॉर विजिटर्स। एक वेबसाइट हमारी जितनी ही खूबसूरत होगी, जितनी ही सुंदर होगी और साथ ही साथ इजी टू अंडरस्टैंड होगी, यूजर फ्रेंडली होगी, उतना ही हमारा ई कॉमर्स पोर्टल पे ट्रैफिक यानी विजिटर्स को आने का चांस बढ़ता है। फिर हम बात करते हैं पेमेंट मेथड की। It sounds simple at first, but there are actually 3 elements that come into play for taking those payments from customers and getting them into your own account. There are 3 major things in a payment method. One is a merchant account, second is a payment processor and third is a payment gateway. तो इनको समझते हैं कि मर्चेंट अकाउंट क्या है, पेमेंट प्रोसेसर क्या है और पेमेंट गेटवे क्या है। मर्चेंट अकाउंट, a merchant account is a type of bank account which is interlinked with your business account. It allows you to accept the credit card and take the money. मर्चेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है दोस्तों जो हमारे बिजनेस अकाउंट से लिंक हो जाता है। जो मर्चेंट अकाउंट है वो डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करता है जो वेबसाइट के थ्रू आ रहे हैं और हमारे बिजनेस अकाउंट में उसको ट्रांसफर करता है। अब हम बात करते हैं मर्चेंट अकाउंट इज अ definition देख लेते हैं पहले। A merchant account is a type of bank account that allows businesses to accept payments by debit or credit card. So a merchant account is an agreement between a retailer, a merchant bank and payment processor for the settlement of credit card or debit card transaction. जब भी एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पे करता है अपने क्रेडिट कार्ड या अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, तो पहले उसका पैसा मर्चेंट अकाउंट में डिपॉजिट होता है और वहां से वो इवेंचुअली ट्रांसफर होता है हमारे बिजनेस बैंक अकाउंट में। और ये नॉर्मली डेली भी होता है और कभी कभी ये वीकली बेसिस पर भी होता है। ये डिपेंड करता है हमारी उस अकाउंट को जब हमने लिया था तो हमने क्या ट्रांजैक्शन ऑप्ट करी थी। पेमेंट प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। अ पेमेंट प्रोसेसर इज अ कंपनी, बेसिकली एक पेमेंट प्रोसेसर एक थर्ड पार्टी कंपनी है और ये थर्ड पार्टी कंपनी करती क्या है? It is appointed by a merchant to handle transaction from various channels such as credit card, debit card or merchant acquiring banks. They are usually broken down into 2 types, front end and back end. ये पेमेंट प्रोसेसर कंपनीज थर्ड पार्टी कंपनीज हैं और ये करती क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एंटी फ्रॉड सीरीज के जो मेजर्स होते हैं ना उसको लेती है, क्योंकि पेमेंट सारा हुआ है डिजिटल हमको किसी ना किसी कार्ड से।
या बैंकिंग सर्विस से, इंटरनेट बैंकिंग सर्विस से। तो ऑथराइजेशन एंड सेटलमेंट सर्विसेज टू द मर्चेंट बैंक एंड वेरीफाइंग फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कार्ड इशूइंग बैंक। ये बेसिकली एक ऑथराइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करती है, हमें हेल्प करती है कि जो भी पेमेंट्स हमारे पास आए हैं वो वेरीफाइड हो और ऑथराइज्ड हो। फिर हम बात करते हैं पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे इज एन इंपॉर्टेंट सर्विस विच प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन वेबसाइट एंड मर्चेंट अकाउंट। इट enables द क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन टू टेक प्लेस। पेमेंट गेटवे बेसिकली एक इंटरफेस है वेबसाइट और मर्चेंट अकाउंट के बीच का। पॉपुलर पेमेंट गेटवे कंपनीज आपने सुनी होंगी, पेपाल है, पेयू है, इस तरीके की इंडिया में कंपनीज है पेमेंट गेटवे जो हम ऑप्ट कर सकते हैं। A payment gateway is a merchant service provided by an e-commerce application service provider that authorizes credit card or direct payments processing for e-businesses, online retailers. A payment gateway facilitates a payment transaction by the transfer of information between a payment portal such as a website, mobile phone or interactive voice response service and the front-end processor or acquiring bank. अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की जो है शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट एक सॉफ्टवेयर है। हमने अपने ई कॉमर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम एक इस सॉफ्टवेयर को अपना इंक्लूड करें ताकि जो भी बायर हमारी वेबसाइट पर हमारे प्रोडक्ट्स को लेने आता है वो 1 2 3 4 करके अपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके एक बास्केट में लिस्ट कर लेता है और सारी पेमेंट वो एक साथ ही दे देता है, यानी एक टोटल प्राइसिंग उसकी आ जाती है। शॉपिंग कार्ट इज अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स कस्टमर्स टू सेलेक्ट एज मेनी आइटम्स एज ही वांट्स टू बाय एंड देन गेट द टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स एट वंस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ। ये हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है, यानी बायर और सेलर दोनों के लिए, कि हमारे जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो सकते हैं उतना ही बेहतर होता है। तो हम प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट एक साथ कर सकते हैं और टोटल पेमेंट कर सकते हैं। ये एक सेलर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और बायर के लिए भी। ये मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को कहीं ना कहीं कर्ब करता है। तो हमारा ये शॉपिंग कार्ट भी हो गया। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस ई कॉमर्स एपिसोड में समझा कि ई कॉमर्स है क्या, वेरियस टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के मॉडल्स क्या हैं, बिजनेस मॉडल्स क्या हैं, जैसे B2C, B2B और C2C के बारे में। और हमने ये भी जाना कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं ई कॉमर्स के, जिनको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम एक बहुत बेहतरीन ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। थैंक यू।